हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी। यह एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 को जो है ना पड़ती है, इसीलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। तो देखिए, सारी हमने सामग्री इकट्ठी कर ली है और इस एकादशी में चिरौंजी का बहुत महत्व है और पंचामृत आपको ज़रूर लेना है। तो चिरौंजी और पंचामृत आप ज़रूर रखें। तो यहाँ पर जो है ना हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। आप चाहे तो कोरा ले सकते हैं, आप चाहे तो पूजा पाठ में जो कपड़ा आप यूज़ करते हैं ना, उस कपड़े को भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले हमने एक कांसे का एक बेला, इसको बोलते हैं, अगर आपके पास इस तरह का बेला कटोरा है तो आप वो ले लीजिए। अगर नहीं है तो आप कांसे की थाली में ही भगवान को स्नान कराएं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कांसा पीतल भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और सोना, अब सोने की थाली तो देखिए नहीं है हम सबके पास, लेकिन आप कांसे के बर्तन ज़रूर यूज़ किया कीजिए पूजा में। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी एकादशी में पूजा करें, सबसे पहले दीपक को ही प्रज्वलित करना है और भगवान के दाहिनी ओर जो है ना दीपक रखा जाता है। तो भगवान के दाहिनी ओर जो है ना, मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर दीपक का पूजन करेंगे। चंदन में थोड़ा सा जल डाल दीजिए, आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें गुलाब जल भी मिला सकते हैं। और इस तरह से घोरने के बाद जो है ना, सबसे पहले भगवान का मन में ध्यान करते हुए आपको दीपक का पूजन करना है और फूल जो है ना चढ़ा देने हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर जो है ना, जिस पात्र में हम भगवान को स्नान कराने वाले हैं, उस पात्र में हम इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। आप चाहे तो भगवान का श्री हरि का कोई भी मंत्र भी जो है ना इस बेले में आप लिख सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी में भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूप का जो है ना पूजन किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह की कोई तस्वीर है तो आप इसका पूजन कर सकते हैं। अगर इस तरह की तस्वीर अगर आपके पास नहीं है तो श्री हरि के किसी भी रूप का आप एकादशी के दिन पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हम सबके घर में विराजमान होते हैं, तो लड्डू गोपाल का जो है ना आज हम पूजन करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले थोड़ी सी तिली आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, भगवान का मन में ध्यान करते हुए तिली उन पर अर्पित करना है। उसके बाद यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद जो है ना, और स्नान आपको कैसे कराना है, सबसे पहले आपको 4 बार जल छोड़ना है। पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए। उसके बाद जो है ना आपको स्नान कराना है, तो 4 बार आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर हम पंचामृत से जो है ना भगवान श्री हरि को जो है ना स्नान कराएंगे। पंचामृत आप सबको पता है 5 चीज़ों से मिलकर बनता है और पंचामृत से स्नान कराने के बाद यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इस तरह से स्नान कराना है कि भगवान के शरीर पर बिल्कुल भी जो है ना पंचामृत लगा नहीं रहना चाहिए। जब पंचामृत से स्नान हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आपको भगवान का अंग पोषण करना है और उन्हें बढ़िया से सुंदर से जो है ना वस्त्र अर्पित करना है। आसन के ऊपर जो है ना हम थोड़ी तिली का आसन जो है ना भगवान को देंगे। आप चाहें तो फूलों का आसन भी भगवान को दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल ने कर दिया है बहुत प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार। और बस इस तरह से जो है ना, अगर आपके जो भी आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, जो जिस भी रूप का आप पूजन कर रहे हैं, अगर आपके मतलब वस्त्र वगैरह अगर नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम चंदन लगा देंगे, थोड़ी सी तिली चढ़ा देंगे। मुकुट भी जो है ना हमने यहाँ पर भगवान को पहना दिया है। आप चाहें तो मोर पंख वाला मुकुट आप भगवान को ज़रूर पहनाएं, बहुत ही सुंदर जो है ना लगता है भगवान पर मोर पंख वाला मुकुट। इस तरह से जो है ना पाप मोचनी एकादशी पर जो है ना पूजा की जाती है। यह एकादशी जो है ना सभी पापों को नष्ट करके रिद्धि सिद्धि देने वाला व्रत है। तो ये एकादशी का व्रत भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस एकादशी पर आप अगर व्रत नहीं करते तब भी आप पूजा ज़रूर करें। भगवान विष्णु की पूजा का जो है ना बहुत विशेष महत्व है, तो आपको पूजा ज़रूर करनी है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप विशेष रूप से पूजा करेंगे ही। जो लोग नहीं भी करते तब भी आप इस पूजा को ज़रूर करें। यहाँ पर हमने भगवान को बढ़िया सा सुगंधित इत्र लगा दिया है, फूल चढ़ा दिया है, माला है तो माला चढ़ा दीजिए। आज देखिए हमारे लड्डू गोपाल ने जो है ना एकदम पीला कलर छोड़कर एकदम लाल कलर का जो है ना श्रृंगार किया है। लाल कलर के ही कपड़े हैं और लाल कलर के ही जो है ना उन पर फूल अर्पित हुए हैं। इसके बाद जो एकादशी के व्रत की आपको कथा का जो है ना इस तरह से पूजन करना है। चंदन चढ़ा दीजिए, तिली चढ़ा दीजिए और अपने सीधे हाथ में आपको तिली रखनी है। आप चाहें तो कोई भी फल रख सकते हैं। चिरौंजी
पूजा में बहुत बेसियत होती है। तो चिरौंजी थोड़ी सी आप अपने सीधे हाथ में चिरौंजी रख लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए। उसके बाद आपको पाप मोचनी एकादशी की पूरी व्रत की कथा पढ़नी है। मैंने केवल आपको सिंपल तरह से बताया है, क्योंकि देखिए आज तो पाप मोचनी एकादशी नहीं है, मैं आपको एक डेमो की तरह वीडियो बनाकर बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हाथ में ज़रूर रखनी है जब आप इस व्रत की जो है ना कथा पढ़ रहे हैं। जब कथा समाप्त हो जाए तब सारा सामग्री जो भी आपके हाथ में है, सारी सामग्री जो है ना भगवान को इस तरह से अर्पित कर ले। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यह एकादशी जो है ना सभी पापों को नष्ट करके रिद्धि सिद्धि देने वाला व्रत है। अगर कोई जीव मृत्यु से पहले बहुत ज़्यादा कष्ट में है तो आप जो है ना इस व्रत का संकल्प लेकर उसके कान में जो है ना कोई भी मनोकामना बोल दीजिए, और इस व्रत को करने से भी जो है ना उसके सारे कष्ट जो है ना दूर हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो है ना वो व्यक्ति को जो है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना ज़्यादा फलदायी है ये व्रत। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपके आसपास किसी को भी जो है मृत्यु से पहले अगर किसी को कष्ट है तो इस व्रत को का संकल्प लेकर उसके कान में आप कह दीजिए, और बाद में जो है ना आप इस एकादशी का जो है ना व्रत करके इसका पूजन जरूर करें, ताकि उसको जो है ना मोक्ष की जो है ना प्राप्ति हो। बहुत ही ज़्यादा फलदायी व्रत है, इस व्रत को आप जरूर करें। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। और इस एकादशी में चिरौंजी ही खाई जाती है, चिरौंजी का ही दान किया जाता है और चिरौंजी का ही जो है ना भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप तुलसी नहीं चढ़ाएंगे भोग में, लड्डू गोपाल जो है ना उसका भोग बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले। तो तुलसी जो है ना एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती, एक दिन पहले आप तोड़ कर रख ले। फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर भी आप किसी जगह रख सकते हैं, ताकि जो तुलसी आप तोड़ कर ला रहे हैं वो एकदम फ्रेश रहे, जैसे